नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कसा तंज, कहा आपका जन्म संत के मन से हुआ पर अंतिम जगह कारागार। हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व सीएम हुड्डा ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का भी किया जिक्र। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी प्रतिक्रिया, कहा कोर्ट के फैसले का सम्मान, किसानों से जनहित में की अपील। हांसी में शोरूम मालिक की हत्या को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष। व्यापारियों ने हांसी में बाजार बंद रखकर जताया विरोध, कई संस्थाओं ने दिया समर्थन। और करनाल के अमूपुर गांव में सिख परिवारों की मदद को एसजीपीसी अमृतसर कमेटी ने बढ़ाया मदद का हाथ। 4 लाख रुपए और राशन सामग्री की वितरित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने पर हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने तंज कसा है। यमुनानगर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज कोई मां अपने बेटे को अरविंद केजरीवाल नहीं बनाना चाहती। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म संत के मंच से हुआ था, लेकिन उसका अंतिम स्थान कारागार है। मैं तो ये बात जानना चाहती, कौन बंदा चाहता कि मेरा पुत्र केजरीवाल वर्गा निकले। जो आम आदमी पार्टी है, किसी पे मुझे बात करनी नहीं चाहिए, पर अब आपका सवाल है। आम आदमी पार्टी का जन्म एक संत के मंच पर हुआ, अन्ना हजारे जी के मंच पर, संस्कारों के मंच से इसका उद्गम स्थान है, पर इसका अंतिम पड़ाव जो है कारागार है। तो ये संस्कार से कारागार तक की पार्टी है, तो इसके विषय में क्या बोलना। हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रोहतक में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार की एजेंसी ने अंदर खाते हरियाणा को क्राइम में नंबर 1 बताया है। वहीं उन्होंने अग्निवीर योजना पर बोलते हुए योजना को जल्द वापिस लेने की मांग की। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारियों का जिक्र भी किया और केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। रोज रोज कत्ल हो रहे हैं, दिन दाड़े, मतलब गोली मारी जा रही है, फिरौतियाँ दी जा रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 2005 से पहले भी ऐसे ही हालात थे हरियाणा में, और 2005 में कांग्रेस की सरकार आई और मेरे को सेवा का मौका मिला। मैंने बनते कह दिया था बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज फिर कह रहे हैं हम कांग्रेस की सरकार आएगी और सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने देंगे। ये जो माहौल खराब करेगा उसके वजह से ना इन्वेस्टमेंट आ रही, ना कोई आ रहा है, ना तरक्की हो रही, ना नौकरी मिल रही, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा कानून व्यवस्था और अन्य कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रही है और भाजपा सरकार से बीते 10 साल का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री सैनी और भाजपा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित हो रही है और पूरा प्रदेश ये सब चीजें देख रहा है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर अपराध पर नकेल कसी जाएगी। देखिए, कल आपने देखा होगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय चंडीगढ़ से हरियाणा मांगे हिसाब, एक हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक भाजपा सरकार के विफलताओं का पुलिंदा और भाजपा सरकार से जो सवाल जनता पूछ रही है, हिसाब जनता मांग रही है, उसका लेखा जोखा जनता की एक चार्जशीट भाजपा सरकार के 10 साल के इस कार्यकाल के लिए कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वो जारी की गई, जिसका नाम हरियाणा मांगे हिसाब।
जनता की चार्जशीट का नाम हरियाणा मांगे हिसाब दिया गया, जिसमें भाजपा से 15 सवाल, क्योंकि 10 साल हरियाणा का कितना नुकसान कर दिया इस सरकार ने, हरियाणवी भाषा में भट्टा बिठा दिया हरियाणा का 10 साल में इन्होंने। तो जनता हिसाब मांग रही है, सवाल पूछ रही है। हरियाणा में नौकरियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में दिहाड़ी जेबीटी टीचर्स लगाने का नया षड्यंत्र सरकार चला रही है और प्रदेश के युवाओं को वर्गलाने और बेवकूफ बनाने का भाजपा सरकार शगुफा छोड़ रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हमारी चुनौती है कि भाजपा सरकार जेबीटी टीचर भर्ती के कई पहलुओं का सार्वजनिक तौर पर जवाब दे। एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार दिहाड़ी पर अध्यापक लगाकर जेबीटी अध्यापकों को, जिन्होंने बीएड और डीएड पास किया है, उन्हें गुमराह करने का एक नया षड्यंत्र कर रही है। हरियाणा कौशल निगम से अब 2800 जेबीटी अध्यापकों की दिहाड़ी पर नियुक्ति होगी। क्या होगा उन बच्चों की जिंदगी का और क्या होगा उन बच्चों को जिनको वो पढ़ाएंगे? सवाल सीधा है। इसके 4 या 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसका जवाब भाजपा की सरकार नहीं देगी, पर सवाल पूछना जरूरी है क्योंकि षड्यंत्र का पर्दाफाश करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आए हैं और आगे भी सम्मान जारी रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कहीं भी पक्का मोर्चा ना लगाया जाए और जनता को परेशानी में ना डालने की भी किसानों से अपील की है। देखिए, हमारी सरकार हमेशा जो भी न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करती है और निश्चित तौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, सरकार पूरी तरह से उसका पालन करेगी। लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि जनहित को ख्याल में रखते हुए, जनता की तकलीफों को मद्देनजर रखते हुए, कहीं भी कोई परमानेंट जो पड़ाव है या परमानेंट रास्ता रोकने का वो जो कोई कार्य ना करें। जनता जाए, जनता जिस भी रास्ते से जाना चाहे, ये उनका मौलिक अधिकार है। उनके जनता के मौलिक अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इनेलो ने सत्ता में लौटने के नजरिए से बसपा के साथ चुनावी गठजोड़ कर लिया है और ये चुनावी गठजोड़ तीसरी बार हुआ है। चंडीगढ़ में दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने इस गठजोड़ का ऐलान किया है। आखिर विधानसभा चुनावों में इनेलो पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे, रिपोर्ट देखेगा।
53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वहीं बसपा 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस दौरान अभय चौटाला ने दोनों पार्टियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी जिक्र किया। साथ ही फ्री पानी, एक गैस सिलेंडर मुफ्त, बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपए देने समेत अन्य कई चुनावी वादे भी मौके पर ही कर दिए। इस दौरान अभय चौटाला ने किसान आंदोलन पर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले एससी वर्ग की जो जितनी लंबित 1 लाख की जो नौकरियां हैं उनको तुरंत उठाया जाएगा। उसके साथ एससी और बीसी उनके हिस्से का कोटा जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में रहते हुए नहीं दिया गया, इन्हें लोग बसपा गठबंधन की सरकार मानते उसको भी दिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। हमारी सरकार बनने के बाद एससी वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट जो भूमि लोग हैं उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उसमें दाऊद इब्राहिम आवास योजना के तहत पक्का मकान बना देंगे ताकि गरीब आदमी को एक सर ढकने की एससी और बीसी वर्ग के बच्चों की जो परीक्षाएं प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की जो तैयारियां हैं उसके लिए हम उनको अब तो उनसे पैसा वसूल किया जाएगा, हम उनको निःशुल्क जो है उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि वो बच्चे भी भविष्य में आगे बढ़ सके। वहीं बसपा नेता आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा में इनेलो बसपा की सरकार बनने पर अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे और इनेलो बसपा का गठबंधन केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी सभी छोटे बड़े चुनावों में दोनों दल साथ रहेंगे। हरियाणा प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी व इनेलो गठबंधन को लेकर काफी विस्तार से बातचीत हुई थी, जिसमें उसी दिन सीटें भी तय कर दी गई थी, जिसमें से 90 में से 37 विधानसभा की सीटों पर बीएसपी व बाकी सभी सीटों पर इनेलो मिलकर यहां चुनाव लड़ेंगे और उस समय में वह मेरे साथ हमारे पिताजी श्री आनंद कुमार जी तथा श्री बेनीवाल जी भी मौजूद थे। उसकी ही आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और हम सभी को यह पूरी उम्मीद है कि यह बना गठबंधन हरियाणा प्रदेश में इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपना बेहतर रिजल्ट लाएगा तथा अपनी सरकार भी जरूर बनाएगा और फिर सरकार बनने पर बहन जी के आशीर्वाद से वह गठबंधन की ओर से श्री अभय चौटाला जी को ही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बताते चले कि साल 1996 में लोकसभा चुनाव के दौरान इनेलो और बसपा के बीच पहली बार गठबंधन हुआ था। उसके बाद साल 2018 में बसपा और इनेलो के बीच राजनीतिक गठजोड़ हुआ, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक लोगों के बीच नहीं पहुंच पाया। ऐसे में देखना होगा कि तीसरी बार बसपा से गठबंधन करने वाली इनेलो और पार्टी के महासचिव अभय चौटाला के लिए यह गठबंधन कितना फायदे का सौदा साबित होगा। पीटीसी न्यूज हरियाणा के लिए अतुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर हिसार से है। हिसार के हांसी में 3 दिन पहले हुई शोरूम मालिक और जेजेपी नेता की हत्या के मामले को लेकर स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष है। इसी कड़ी में हांसी में व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। वहीं इस दौरान पेट्रोल पंप भी बंद रहे और सर्व कर्मचारी संघ, भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान यूनियन ने भी व्यापारियों के बंद को अपना समर्थन दिया। इधर जेजेपी नेता के परिजनों ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक अंतिम संस्कार ना करने की बात कही है। हिसार में शोरूम मालिक की हत्या की घटना को लेकर प्रदेश भर के व्यापारियों में डर का माहौल है और घटना को लेकर लगातार व्यापारी रोष भी जता रहे हैं। इसी कड़ी में जींद में लामबंद हुए व्यापारियों ने इस घटना को लेकर कड़ी शब्दों में निंदा की है और मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठाए हैं। साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा का जिक्र भी किया है।
इधर व्यापारियों ने कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को न्याय की चौपाल का न्योता दिया है और व्यापारियों की आवाज बुलंद करने की मांग की है। करनाल के अमूपुर गांव में सिख परिवारों के मकान तोड़ने के मामले में एसजीपीसी अमृतसर कमेटी ने सिख परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। इस दौरान एसजीपीसी अमृतसर कमेटी के सदस्यों ने पहुंचकर परिवारों को 4 लाख रुपए की चेक वितरित किए हैं। बीते दिनों अमूपुर गांव में सिख परिवारों के लोगों के घरों को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया था, जिसके बाद अब एसजीपीसी ने परिवारों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और सहायता राशि के साथ साथ वाटरप्रूफ टेंट और राशन सामग्री भी वितरित की है। एसजीपीसी के हरभजन सिंह मसाना ने कहा कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन परिवारों के साथ हमेशा खड़ी है और जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा। जिस तरह प्रधान जी ने साड़ी कमेटी बनाई सी, क्योंकि ये जड़ा मसला है जो इत्थे वारदात हुई है तकरीबन 26 तरीक के करीब हुई सी, लेकिन काफ़ी दिन निकल गए, यदि किते भी जी आवाज़ नहीं उठी। किसी ने पोस्ट पाई जितों पता लगा प्रधान जी ने साड़ी कमेटी बनाई, जिहदे मैं साडे साबका सीनियर मीत प्रधान बलदेव सिंह जी कैमकोर, जूनियर मीत प्रधान गुरबख्श सिंह जी खालसा, साडे बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी कमेटी मैंबर गुरचरण सिंह जी गरेवाल, साडे धर्म प्रचार के मैंबर तजिंदर सिंह जी ढिल्लों ते करनाल तो साडे जिहड़े सीनियर अकाली ने अपना सुरिंदर सिंह जी रामगढ़िया, वो असी सारे अपनी टीम के नाल जिथे साडे सिख मिशन हरियाणा कुरुक्षेत्र जिहड़ा श्रोमणी कमेटी का दफ्तर है, वो तो सारी टीम इत्थे पहुंची सी। इत्थे जो आके हालात देखे बहुत माड़े सीगे कि इत्थे बड़ी बुरी तरह जिहड़ा इत्थे जिहड़ा इन्हां दे घर नूं तहस नहस किया गया और इन्हां ना कपड़ा लीड़ा कोई भी मतलब चीज़ नहीं छड्डी गई और जिवें कि इत्थे कोई वसदा नहीं, उन्होंने यतन ये किया भी इत्थों ये चले जाण। और जो ये हालात देखे तो प्रधान जी नाल गल कीती तो फौरी तौर पर असी सोचा भी इन्होंने फौरी तौर पर मदद जरूर होनी चाहिए है। असी 1-1 लाख रुपया श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी वालों 4 परिवारों अनाउंस करके गए सी, जिहड़े अज चैक असी इत्थे आके इन्होंने दिते ने। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।